औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू नौउन वला जिन्सुन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबिय्यन बशीरन व नज़ीर व साहिबल मेराज व सिराजुन मुनीर या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी क़ौमिल ग़दीर फ़क़ाल रसूलुल्लाह मन कुन्तु वलियुहु फ़अलियुन वलियुहु वल अमीर अस्सलातु वस्सलामु व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वल्लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ है मालिक कायनात चौधरी अय्यूब की बेगम को सेहत कुल्ली अता फरमा। मेरा नहीं के अलावा भी जो मरीज मोमिन मोमिनात सबको सेहत कामिल अता फरमा। इस अज़ाखाने को तक़याम ज़हूर हुज्जत आबाद व शाद फरमा। मेरा अल्लाह बे औलादों को औलाद अता फरमा। मोमिनीन के घरों में अपनी रहमतों का खसूसी नज़ूल फरमा। 12वें आका के ज़हूर में ताजील फरमा। ज़ियारत करबला मुअल्ला नसीब फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए कर्ज समझ के नहीं, फ़र्ज समझ के, एहसान समझ के नहीं, ईमान समझ के, ज़हमत समझ के नहीं, रहमत समझ के मिल के सलवात का हदिया फरमाइए। अगर ज़हमत न समझें तो इससे भी खूबसूरत सलवात की तिलावत फरमाइए। वहशतों के देश में, नफ्सा नफ्सी के आलम में, थरथराती हुई इंसानियत के हुजूम में, बेचैनियों के माहौल में, परेशान ज़मीरों के गरम बाजार में, आज भी हर इंसान के सहारे को हुसैन कहते हैं। तवज्जो है। आज का इंसान जायदादों पे कब्जे तो कर बैठा मगर मुतमईन नहीं हुआ। लोगों के हुकूक पे डाके तो मार बैठा, मुतमईन नहीं हुआ। जो अमीर है वो भी परेशान, जो गरीब है वो भी परेशान। जिसके घर का बिल 40,000 आया और घर की चीजें बेचनी पड़ गई वो भी परेशान, और जो 60,000 बिल आराम से तय कर दे, पास कर दे, वो भी परेशान। दुनियादारों को आज तक समझ नहीं आई कि पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। जिंदा माहौल से बैठना खुदा का वास्ता है भाई। पैसे से बड़े बड़े अच्छे घर तो खरीद सकते हो मगर इत्मीनान नहीं। सारा दिन का थका हुआ इंसान मजदूरी कर कर के ये टाइम बिस्तर पे सोने का था, तुम फर्शे अज़ा पे आके बैठ गए, इत्मीनान का सांस लेके जमाने को बता रहे हो जिसके पास दुनिया है वो मुस्तरिब है, जिसके पास हुसैन है वो मुतमईन है।
वो मुतमईन है। खुदा सलामत रखे। जिसके पास हुसैन, मैं इंशाल्लाह जितनी मजालिस मेरे हिस्से में लिखी हैं यहाँ, इन मजालिस में मेरी कोशिश है कि ये जो इंसान है और करबला का आशिक है, मैं मौजू ये रखना चाहता हूं कि इंसान की हकीकत क्या है और हुसैन कौन है। ये जो हम अपने घर छोड़ के हुसैन के घर आके बैठे हैं, पता तो चले मैं कौन हूं और मेरा मेजबान कौन है। इंसान क्या है शाह साहब, इंसान क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह ने इंसान की औकात बड़े वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमाई। सूरह दहर में पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने बैठा है। खालिक ने फरमाया हल अता अलल इंसानहीन मिन दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुतफ़तिन अमशाज नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा इन्ना हदैनाहु सबील इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। फरमाया इंसान याद कर उस वक्त को जब तू काबिल जिक्र भी ना था। इंसान था मगर इस काबिल ना था कि इसे इंसान कहा जाए। भाई ये मिंबर है, मिंबर है तो मिंबर कहा जाता है ना। ये कैसे मुमकिन है एक शय हो भी और उसे उसका नाम ना दिया जाए? ये बारगाह है तो इसे बारगाह कहा जाएगा। वो कौन सा वक्त था कि जब इंसान था मगर इस काबिल भी ना था कि जिक्र हो सके? मैं इसकी सादा सी मिसाल पेश करता हूं। मैं अभी पहुंचा मजलिस के लिए और इम्तियाज भाई के यहां मैं पहुंच गया। मैंने कहा भाई मुझे चाय का कप तो पिला दीजिए। अब चाय का हमने कहा, वो अंदर से दूध का डब्बा लेके हमारे सामने रख दिया। मैंने कहा भाई चाय पिलाइए। किचन में गए और चीनी की डब्बियां उठा के हमारे आगे ला के रख दी। मैंने कहा हुजूर चाय, गए और पत्ती का डब्बा ला के रख दिया। मैंने कहा मैंने चाय कहा और आप ये क्या कर रहे हैं? बंदे परेशान हो गए, मुजफ्फरगढ़ में ऐसा होता तो नहीं ना है। चाय मुराद चाय, मगर मैंने चाय कहा और ये मुख्तलिफ चीजें ला के इन्होंने रख दी। पीछे वालों को समझ आ रही है मेरी बात की? ठीक है। इन्होंने मुख्तलिफ चीजें ला के, मैंने कहा भाई चाय पिला। ये कहने लगे किबला ये चाय ही तो है। मैंने कहा गो के इनसे चाय बनती है लेकिन बनी तो नहीं ना। भाई चाय बेशक इन्हीं से बनती है मगर बनी नहीं। चाय है, कहलवाएगी नहीं। इंसान मुख्तलिफ अनासिर से मिलकर बना। आग आग थी, इंसान न थी। पानी पानी था, इंसान न था। हवा हवा थी, इंसान न थी। मट्टी मट्टी थी, इंसान न थी। अल्लाह ने इन अनासिर को जोड़ा और अपनी रूह फूंकी, फिर बना हजरत इंसान। इसका मतलब है अनासिर थे मगर इंसान कहलवाने के लायक ना थे। इंसान बना ही इन चीजों से है। मेरा बेदार मजमा मुजफ्फरगढ़ के मवालियों, दो मिसरे शहीद मोहसिन नकवी के कलम के लिखे हुए, और क्या अकीदत और हकीकत को बयान कर दिया। सैयद ने कहा था न आग न पानी न मिट्टी न हवा से हम लोग बने फातिमा ज़हरा की दुआ से। हम लोग बहुत शुक्रिया। आग न पानी न मिट्टी न हवा, थोड़ा सा आगे आके बैठे। न आग न पानी न मिट्टी न हवा से हम लोग बने फातिमा ज़हरा की दुआ से। दरूद पढ़े सारे सैयदा की जात पे मिलकर सलवातुल्लाह। हल अता अलल इंसान हीनो मिन दहरे लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। फिर फरमाया इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुतफ़तिन अमशाज। हमने इंसान को मिक्स मिले जुले मखलूत नुतफे से पैदा किया।
मेरा अल्लाह मुझ जैसा छोटा सा मौला का जाकिर, छोटा सा तालिब इल्म जब मिंबर पे आ जाए तो ऐसे अल्फाज आ जाए ना नुतफा वगैरह, तो हम पर्दा डाल देते हैं। मिंबर का तकद्दुस इजाजत नहीं देता। तूने कुरान में वाज़े फरमा दिया कि हमने नुतफे से इंसान बनाया। मेरा अल्लाह ये कुरान बच्चे भी पढ़ते हैं, माएँ बहनें भी पढ़ती हैं, तो कोई और अल्फाज इस्तेमाल करता, तेरे हाँ अल्फाज की कमी तो नहीं। बैद नहीं आवाज़ तौहीद, खबरदार, मैं बंदों को बंदों की औकात बता रहा हूँ। 4 पैसे आने पे खुद को किसी से बड़ा ना समझना। गरीब की इब्तदा भी नुतफा है, अमीर की इब्तदा भी नुतफा है। तवज्जो है। कभी भी बड़ी गाड़ी में बैठने वाला बंदा बड़ा नहीं होता और साइकिल पे बैठने वाला छोटा नहीं होता। कॉटन के सूट पहनने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। पेवंद लगे कपड़े पहनने से कोई छोटा नहीं होता। बंदा बड़ा छोटा होता है किरदार से। नाराज तो नहीं हो गए? ये पीछे वाला मजमा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बड़े छोटे का मयार तकवा, किरदार, इल्म, ईमान। पैसा दौलत कोठी नहीं। हाँ ठीक है, अल्लाह ने दिया है, खूब खाओ पियो एंजॉय करो, कोई मना नहीं करता। अच्छी गाड़ी हो, अच्छी सवारी हो, अच्छा घर हो, अच्छा लिबास हो। बाजार में गए मौला अमीर कंबर के साथ, जो सस्ता लिबास था खुद खरीदा, महंगा और प्यारा खूबसूरत कंबर को दिया। मौला आप इमाम हैं, आप पहनिए। फरमाया मैं बूढ़ा हूं, तू जवान है। हाय 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 हाय, क्या बात है, खुदा की कसम, तू जवान है, तू पहन। ये सीरत है अमीर। अपने आप को संवारिए, खूब खाइए पिए, खुद को अच्छा रखिए। कभी इस्लाम ने मना नहीं किया, मगर जायज तरीके से, हलाल तरीके से। खुद खा के दूसरों को छोटा नहीं समझना। तवज्जो है, इस चीज का ख्याल रखना। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, हमने इंसान को नुतफे से बनाया, कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं। और खुदा की कसम, अल्लाह के घर में जब बंदे जाते हैं यही तो मंजर है। गाड़ी से उतरा नौकर भी, अफसर भी, मगर जब अल्लाह की बारगाह में आ गया नमाज पढ़ने के लिए और एक ही जमात में खड़े हो गए, अमीर के साथ गरीब का शाना मिला है। और कभी कभी इत्तेफाक से नौकर अगली साफ में चला गया और मालिक पिछली साफ में, और हालत सजदा में जहां नौकर का कदम होगा वहां मालिक का सर होगा। न मालिक को ख्याल आया कि मैं पीछे क्यों हूं, न नौकर को ख्याल आया कि मैं आगे क्यों हूं। और हम ऐसे ही शब्बीर के दीवाने नहीं हो गए। जो अल्लाह की मस्जिद में मिला यही शब्बीर की मजलिस में मिला। जो अमीर वो कभी पीछे बैठता है, गरीब आगे बैठता है। गरीब ने कोई नहीं सोचा मैं आगे क्यों आ गया, अमीर ने कभी नहीं सोचा मैं पीछे क्यों बैठ गया। और कमाल ये है कि जिस सबील का पानी, जिस गिलास से सबील का पानी अमीर पिएगा उसी से गरीब पिएगा। जो लंगर अमीर खाएगा वही गरीब खाएगा। पता चला अगर कोई वडेरा बलोच खान चौधरी है तो बारगाह के बाहर है। जो यहाँ आ गया सारे के सारे फकीरे दरे हुसैन बन गए। माफ कीजिएगा, ये चौधरी, ये खान, ये वडेरा बाहर, यहां तू भी फकीर हुसैन, मैं भी फकीर हुसैन। तवज्जो है या नहीं? मोबाइल जरूरी काम है क्या? परेशानी तो नहीं? चलो कोई नहीं, खैर। तवज्जो है। और कमाल की बात यह है कि जुलूस हम भी निकालते हैं, पूरी दुनिया निकालती है। अच्छा, दुनिया के जुलूस में और हमारे जुलूस में बड़ा फर्क है। साउंड वाले भाई तवज्जो फरमा रहे हैं? साउंड पे तवज्जो नहीं रखनी, मेरी बात पे भी गौर करना। तवज्जो। दुनिया वाले जब रैलियां निकालें, कभी किसी का घर जला देते हैं, कभी किसी के टायर, गाड़ियां नुकसान पहुंचा दी, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। 1400 साल हो गए ये कौम एहतजाज कर रही है 10 मुहर्रम को। है मजाल किसी में कोई साबित करे कि मेरे जवान ने किसी के घर को आग लगाई हो, किसी की गाड़ी को जलाया हो? यकीन करें, अरबाइन का जुलूस निकला, हमारी माएं बहनें भी जा रही हैं, जवान भी जा रहे हैं, मर्द जा रहे हैं। रोड
जारी हो, सारी ट्रांसपोर्ट जारी, ट्रैफिक जारी। अगर केले की रेहड़ी वाला भी है ना, वो भी बड़ा मुतमईन है, और ढेर मर्द देख के भी उसे कोई परेशानी नहीं कि कोई मुझे लूटेगा। उसे पता है ये कुछ नहीं कहते, इनके कपड़े भी काले हैं, हाथों में अलम भी गाजी का है, ये नहीं लूटते, ये नहीं लूटते। हाँ, और याद रखिएगा, हमने आज तक किसी के घर को आग नहीं लगाई, किसी को लूटा नहीं। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को निकालने से पहले मजलिस करते हैं, इनकी तरबियत करते हैं। बेटा याद रखना, लूटने वाले और घर जलाने वाले शरीफ नहीं होते। तवज्जो है। मजलिस शब्बीर इंसानियत का दर्स मिलता है, इंसान की हकीकत अल्लाह बता रहा है। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, हमने इंसान को मखलूक कतरे से पैदा किया। नबतलीह, ताकि हम इसको आजमाएं। कभी दे के आजमाता है, कभी ले के आजमाता है। कभी भी अगर एक दिन की नेमत तेरे पास ना हो तो मायूस ना हुआ करो। आजकल अक्सर न्यूज़पेपर पे, सोशल मीडिया पे खबरें आ जाती हैं, बाप ने बेटों समेत खुदकुशी कर ली, बेटियां भी मार दी, खुद भी मर गया। ये कोई अच्छी बात है क्या? ये कोई बहादुरी है क्या? ये रहमत इलाही से मायूस होना है। तवज्जो चाहिए। खुदकुशी इस्लाम में हराम है। महंगाई के डर से खुदकुशी करना ये कोई बहादुरी नहीं, ये ऐब है, ये ईमान का ना होना। खुदा पे तवक्कुल, ईमान ऐसे रख जैसे मौला के सहाबी मिकदाद का था। मेरे मौला के सामने आए और आके अर्ज करने लगे, मौला मैं गरीब हूं, कुछ अता कीजिए। अली ने फरमाया, मिकदाद ये मिट्टी का ढेला है, इस पे पढ़ या अली मदद। और उसने मिट्टी के ढेले पे पढ़ा या अली मदद। वो मिट्टी का ढेला सोना बन गया। अब इमाम ने फरमाया उठाओ और ले जाओ। उसने क्या किया, उसको तोड़ना शुरू किया। इतना सा सोना उठाया और लेके चलने लगा। अली ने फरमाया ये क्या? कहने लगा मौला आज के लिए काफी है। फरमाया जो बच गया ले जा, कल के काम आएगा। हाय, कहने लगा मौला जिसका आप जैसा इमाम हो से कल की कोई फिक्र नहीं है। अब आप कहेंगे मौलाना हम तो 1000 बार या अली मदद बोलते हैं, हमारे यहां मिट्टी तो सोना नहीं बनती। कलाम का वजन मुतकल्लिम से बनता है। पहले वो ईमान तो रख जो मिकदाद का ईमान था। मैंने तो या अली मदद तब पढ़ा जब मेरे सर में दर्द हो गई, बस इसी के लिए काफी है। नहीं, जिंदगी में नाफिज कर या अली मदद, और ऐसे नाफिज कर जैसे अली चाहते हैं। अल्लाह के करीब होने के लिए पढ़ या अली मदद। सुबह के लिए आंख नहीं खुलती, फजर की नमाज कसा हो जाती है, रात को ये विर्द करके सो या अली मदद। सुबह आंख ना खुली तो फिर कहना। तवज्जो है या नहीं है? मिकदाद जैसा ईमान रखो, सब कुछ हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। सलवात पढ़े सारे मिलके बाबा से बनो। घबराए तो नहीं बैठे, ऊंची आवाज से सलवात पढ़े। आयत की तरतीब पे गौर कीजिएगा। पहले फरमाया कि इंसान काबिल जिक्र भी ना था, हमने बनाया, नुतफे से बनाया है ताकि हम इसको आजमाएं। फिर फरमाने लगा फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इंसान को सुनने वाला और देखने वाला बनाया। फिर अगली आयत में फरमाया इन्ना हदैनाहु सबील, हमने इसे रास्ता भी दिखा दिया, चाहे शाकिर बने चाहे काफिर बने। मुझे बताइए इस इलाके के मोमिनीन
ये जो अल्लाह ने फरमाया हमने इंसान को सुनने वाला और देखने वाला बनाया, क्या अल्लाह ने हमें खाने वाला नहीं बनाया? बनाया। अल्लाह ने हमें बोलने वाला नहीं बनाया? बनाया। चलने वाला नहीं बनाया? बनाया। मेरा अल्लाह तूने इन नेमतों का जिक्र क्यों नहीं किया? जिक्र किया दो नेमतों का, सुनने वाला बनाया और देखने वाला। फिर फौरन कहा हमने रास्ता भी दिखा दिया। मैं सोचता रहा ये कोई ऐसा रास्ता होगा जिसका ताल्लुक या देखने से होगा या सुनने से होगा। ये जो नुतफे से बने हैं ना, इन पे हुज्जत तमाम करने के लिए मोहम्मद ने पालानों का मिंबर सजा दिया और फरमाया देखो सुन भी सकते हो ना, हाँ देख भी सकते हो ना, हाँ। अब अली को करीब बुला के और उठा के फरमाया देखो और सुनो, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हमने इंसान को सुनने वाला और देखने वाला बनाया। इन्ना हदैनाहु सबील, हमने इंसान को रास्ता भी दिखा दिया। इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहे तो शाकिर बने चाहे तो काफिर बने, ये रास्ता मोहम्मद ने दिखा दिया। अब तेरी मर्जी। दीवारों पे काफिर काफिर लिखने से कोई काफिर नहीं होता। काफिर वो है जिसे अल्लाह कुरान में काफिर कहता है। वो रास्ता जो मुस्तफा ने अता किया, उसे छोड़ के बंदा काफिर बनता है और उससे चल के बंदा शाकिर बनता है। ये इंसान की हकीकत है। मेरे मौला ने तो इंसान की हकीकत के बारे में नहजुल बलागा में फरमाया एअजबू लिहाज़ल इंसान यंज़ुरु बिशहमिन व यतकल्लमु बिलहमिन व यस्मउ बिअज़मिन व यतनफ़्फ़सु मिन खर्मिन। अली फरमाते हैं ताज्जुब है इस इंसान पर। क्यों ताज्जुब है? फरमाया देखता है तो चर्बी के जरिए, बोलता है तो गोश्त के लोथड़े से, सुनता है तो हड्डी से, सांस लेता है तो सुराख से। ये है बंदे की हकीकत। अब सोच फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। किससे देखता है? चर्बी से। बोलता किससे है? गोश्त के लोथड़े से। जाओ कसाब की दुकान पे और जरा गोश्त का लोथड़ा तो लेकर आओ, बोल के दिखाओ। बोल सकते हो? नहीं। मगर ये जो गोश्त का लोथड़ा मेरे मुंह के अंदर, मेरे सर के अंदर, मेरे जबड़ों के दरमियान, इससे मैं क्या क्या बोलता हूं? उर्दू, इंग्लिश, फारसी, पश्तो, अरेबिक, पंजाबी, सराइकी, और इन जबानों में क्या क्या बोलता हूं। जो बोलना चाहिए वो भी बोलता हूं और जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलता हूं। किससे बोलता हूं? गोश्त के लोथड़े से, ये जिसे हम ज़बान कहते हैं। अगर मुमकिन हो कि मैं शब रोज की अंत तक मेहनत, सफर, मजालिस, थकावट, मैं कल मजलिस में आऊं और मेरी आवाज ना निकले। आप पे मौलाना क्या हो गया? मैंने कहा भाई आवाज नहीं निकल रही। कहने लगे मौलाना सर अपना मुंह खोलिए। मैंने खोला तो गोश्त का लोथड़ा बिल्कुल सही और सालिम था। कहने लगे गोश्त का लोथड़ा तो वहीं पे मौजूद है, तो आवाज क्यों नहीं निकल रही? मैंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम, डॉक्टर के पास चलते। डॉक्टर के पास से उसने चेक किया। उसने कहा मौलाना आपके अंदर कमजोरी हो गई, आपके जो फेफड़े हैं वो कमजोर हो गई हैं। सेहत का ख्याल रखिए, नींद पूरी कीजिए ताकि आपकी आवाज निकले। ये जो फेफड़े कमजोर हो गए हैं इसकी वजह से आपकी आवाज नहीं निकल रही। पता चला बोलने का ताल्लुक गो के जबान के साथ है, मगर इसका एक ताल्लुक फेफड़ों के साथ भी है। फेफड़े सही होंगे तो आवाज निकलेगी। फेफड़े हैं सीने में, गोश्त का लोथड़ा है सर के अंदर, ये मिले तो आवाज निकलती है। क्या कहने फरजंदे ज़हरा के सीना करबला में था,
सर नोके नेज़ा पे था, कटे सर से ऐसा बोला अल्लाह का वादा था, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। इस ज़ाकिर तौहीद ने ऐसा जिक्र तौहीद किया कि वो फिर ज़ाकिर हुसैन बन गया। उसका भी वादा, जहां जहां अल्लाह अल्लाह होता रहेगा वहां वहां हुसैन हुसैन होता रहेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। हर अम्रो इख्तियार इलाही हुसैन है, दोनों जहां पे जिसकी है शाही हुसैन है। अल्लाह का अजीम सिपाही हुसैन है, कटती रगों से रब की गवाही हुसैन है। कुरान सीना पे इस तरह दोहरा गया हुसैन, अल्लाह को अकेला ही मनवा गया हुसैन। ना 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 ना, पीछे वाले ना जाने किन ख्यालों में बैठे, मेरे साथ मिलो। शबीर क्या है बात ये समझा नहीं कोई, इसकी है क्या सिफात ये समझा नहीं कोई, क्या क्या है मुमकिनात ये समझा नहीं कोई। शबीर है हयात ये समझा नहीं कोई। ये एक दलीले ओजे शहे मशरिकैन है, जो मौत से भी मर न सके वो हुसैन है, जो मौत से भी मर न सके। सलवात भेजिए सैयदो शोहदा के साथ। ये एक दलीले ओजे शहे मशरिकैन है, जो मौत से भी मर न सके वो हुसैन है। थक तो नहीं गए? चलें आगे। जो मौत से भी मर न सके वो हुसैन है। वैसे एक बात बताऊं, जिस जमीन पे फितरत हार जाए उसे करबला कहते हैं। भाई दो प्यासे हों, उनमें से एक को पानी पिलाओ और एक को प्यासा रखो। डॉक्टर ने कहा जो पानी पिएगा वो बच जाएगा, जो प्यासा रहेगा वो मर जाएगा। और आपने दो में से एक को पानी पिला दिया, तो पानी जिसे पिलाएंगे वो बच जाएगा और जो प्यासा रहेगा वो। फितरत कहती है पीने वाले बच जाते हैं, पीने वाले जिंदा रहते हैं, प्यासे मर जाते हैं। करबला ने फितरत को बदल दिया। जो पीने वाले थे वो मर गए, प्यासे आज भी जिंदा हैं। जो करबला के ज़ाहिर बैठे हो हाथ बुलंद करो। माशाल्लाह पूरा मजमा ही ज़ाहिरीन करबला का। दिल हो तो मैं करबला के ज़ाहिर की एक फजीलत पढ़ दूं। मैंने रिवायत में पढ़ा है, शाह साहब रिवायत में मौजूद है, बरोज़े माशर अल्लाह एक निदा देगा, आईना आईना ज़ुवारुल हुसैन, कहाँ हैं हुसैन के ज़ाहिरीन। एक भरा मजमा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हम फरमाया जन्नत में खुद भी जाओ और भरे माशर में जिसका दामन चाहो पकड़ लो और अपने साथ ले जाओ। रिवायत कहती है ये वो वक्त होगा जब बाकी अहले महशर रश्क करेंगे, काश हम भी करबला के ज़ाहिर होते। मन ज़ारा कब्रल हुसैन फ़क़द ज़ार अल्लाह, जिसने कब्र हुसैन की ज़ियारत की उसने अल्लाह की ज़ियारत की। बारे दीगर सलवात पढ़े मिलके। ज़हमत ना समझें तो मिल के बारे दीगर सलवात हदिया फरमाइए।
तो गुफ्तगू हमारी इंसान पे हो रही है। इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, एक जिस्म और एक रूह। ऐसा ही है जिंदा इंसान, इन दो चीजों से मिलकर जिंदा रहता है, जिस्म और रूह। कुछ जिस्म के तकाजे हैं, कुछ रूह के तकाजे। सफदर शाह साहब, जिस्म के तकाजे पूरे हों तो जिस्म अच्छा तंदुरुस्त, और रूह के तकाजे पूरे हों रूह भी तंदुरुस्त। जिस्म के तकाजे हैं अच्छी ग़िज़ा, अच्छा घर, अच्छा बिस्तर, अच्छी सवारी, अच्छा रहन सहन, अच्छी आबो हवा, अच्छा पानी, ये जिस्म के तकाजे। रूह के तकाजे करबला, अश्के अज़ा, मातम की सदा, मार्फत तौहीद, मार्फत हुज्जत दौरा, मोहब्बत हुसैन इब्ने अली, दिल में विलायत आले मोहम्मद। ये रूह के तकाजे, ये तकाजे पूरे होंगे तो रूह जिंदा। जो बंदे आपको चलते फिरते खाते पीते नजर आ रहे हैं और दिल में बुग़्ज़ अली है, ये मरे हुए हैं, क्योंकि इनकी रूहें मुर्दा हैं। और जिन्हें कब्र के नीचे दफन किया और दिल में अली की मोहब्बत लेकर गए हैं, वो कल भी जिंदा थे, वो अब भी जिंदा है। मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा, यही मतलब है इसका, यही मतलब है इसका। क्लियर है बात? आपकी क्या बात? तो कितने तकाजे हैं? जिस्म के भी तकाजे और रूह के भी तकाजे। जिस्म को अच्छा बनाना है तो जिस्म के तकाजे पूरे करो, रूह को अच्छा बनाना है तो रूह के तकाजे पूरे करो। हम लंगर खा के जिस्म को ठीक करते हैं, मातम करके रूह को ठीक करते हैं। ये जो लंगर दरवाजे से आपको मिलेगा ना, बाद में मिलेगा, वो जिस्म की सेहत है। और जो भी मैं मिंबर से बांट रहा हूं, ये रूह की सेहत है। अब पता चला, मैंने आगाज में कहा था कि सारे दिन का थका हुआ मजदूर रात को आराम करने का वक्त होता है तो मजलिस में आके हुसैन हुसैन करते हो। क्यों? क्योंकि हुसैन रूहों का तबीब है। हुसैन इत्मीनान अता करता है, जिसे कुरान में खुद खालिक फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जिसे खुदा नफ्स मुतमइन कहे उसे हुसैन कहते हैं। अच्छा, कुछ बदबख्त हमारे माशरे में नौजवान ऐसे उठे जिन्होंने कहा नहीं, रूह की ग़िज़ा तो मौसीकी है। इन कम ज़र्फ़ों को कभी लंगर शबीर नसीब नहीं हुआ, वरना ये क्या जाने कि ग़िज़ा की तासीर क्या होती है। क्या कहते हैं? मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। हमने कहा नहीं भाई, रूह की ग़िज़ा याद हुसैन, रूह की ग़िज़ा तिलावत कुरान, रूह की ग़िज़ा ज़िक्र अली इब्ने अबी तालिब, ये रूह की ग़िज़ा। उन्होंने कहा मौसीकी और हमने कहा ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद। अब जो रूह की ग़िज़ा जिसे समझता है ना, वो तीन ज़राए से अपनी रूह को तस्कीन पहुंचाएगा। मसलन मौसीकी कानों से सुन के, गाना ज़बान से गा के, और गलत मनाजिर आंखों से देख के। आंख, कान, जुबान, ये तीन वो आज़ा हैं कि जिनके जरिए बंदे की रूह तक असरात पहुंचते हैं। जिन्होंने कहा कि मौसीकी ग़िज़ा है, उन्होंने गाने सुने, गाने गाए और गाने देखे। हमने कहा नहीं, अली,
हमने ऐसे नहीं कहा अली, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया इस अली को जैसे भी रूह तक पहुंचाओगे तुम्हारी इबादत कैसे, अली बोलना भी इबादत, अली सुनना भी इबादत, अली देखना भी इबादत। मेरे मासूम की हदीस है, मौला फरमाते हैं जिस जबान से अली का जिक्र किया जाए अल्लाह उस जबान के गुनाह माफ कर देता है। जिन कानों से जिक्र अली सुना जाए अल्लाह कानों के गुनाह माफ कर देता है। जिन हाथों से जिक्र अली लिखा जाए उन हाथों के खुदा गुनाह माफ कर देता है। सुनना, देखना, बोलना। अच्छा, हमने सुनने वाली इबादत भी कर ली, आप कर रहे हैं माशाल्लाह, और मैं जुबान वाली इबादत कर रहा हूं। एक रह गई है अन नजरो इला वजहे अली जिन इबादा, अली का चेहरा देखना इबादत है। मैं तो मुतमन्नी हूँ वो वक्त आए जब आंखें बंद हों कब्र में जाएं, क्योंकि अली ने फरमाया था या हार हमदान, ए हार से हमदानी याद रख जो मरता है अली को देखता है। मैं एक जुमला कहने लगा, पीछे वालों मुझे अकेला ना छोड़ना। मौला ने तो फरमाया जो मरता है अली को देखता है। हाँ, ये मुकद्दर अपना अपना है, कोई मर के अली देखेगा, कोई देख के मर जाएगा। सारे मिलके हैदर। कोई मार के देखेगा। मौत से वो डरें जिन्होंने मरने के बाद कब्र में मरना है। हम क्यों डरें, हमने तो इस मौत को मुलाकाते अली का बहाना समझा है। हम तो चाहते हैं जो कल आनी है वो आज ही आ जाए, जान छूटे इस दुनिया से, जाएं और अली का दीदार हो, विलायत अली के मालिक अली की कुर्सी लगे, कब्र मुनव्वर हो। अच्छा, लोगों का पुराना तरीका, कभी मजलिसों में धमाके, कभी बानियों को धमकियां, कभी ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। जो करना है करो भाई, मारो, मारना है तो। हम तो मुंतजिर हैं कि कब मरें, और वो भी नाम अली पे। भाई मरना हक है, मौत हक है, बिस्तर पे भी आनी है, क्यों ना अली अली करते आ जाए। बंदे मारे तो लोग जुर्म पूछे तो मारने वाला यही कहे ये मोहब्बत अली रखता है, ये जिक्र अली करता है, ये अली का शिया है। इससे बड़ी जिंदगी और क्या होगी। अच्छा, अगर दिल हो तो मैं दीदारे अली जैसी अजीम इबादत पे एक रिवायत पढ़ना चाहता हूं। मेराज की रात मेरे नबी अर्श पे गए और मेरे नबी फरमाते हैं कि मैंने देखा एक फरिश्ते को। वो फरिश्ता फी बुतनानिल अर्श, अर्श के सेंटर में बैठा हुआ था। बेयदे ही सैफुन मिन नूर, उसके हाथ में नूर की बनी हुई तलवार थी। यलअबु बिही, जिससे वो खेल रहा था। कमा यलअबु अली इब्न अबी तालिब बे ज़ुल्फ़िकार, जैसे अली जुल्फ़िकार से खेलते थे। कहते मैंने पूछा या अल्लाह या रब्बे हाज़ा अखी वब्नु अम्मी अली, ये मेरा भाई मेरे चचा का बेटा अली है। आवाज़ तो ला नहीं मोहम्मद, हाज़ा मलक, ये मलक फरिश्ता है। खलक़तुहु बिसूरते अली,
इसको मैंने अली की शक्ल में बनाया है। नबी ने पूछा या अल्लाह वो क्यों? मेरा अल्लाह फरमाने लगा है मोहम्मद, जब भी मेरे मलाइका मुश्ताक होते हैं हम अली का चेहरा देखें तो वो इस फरिश्ते को देखते हैं। फरिश्ता शबीह अली बना था, अली नहीं था। अल्लाह ने बनाया ताकि फरिश्ते देखें, और फरिश्ते जो करते हैं वो इबादत होती है। अब याद रखना, शबीह देखना, शबीह बनाना बिदअत नहीं, बनाना अल्लाह की सुन्नत है, देखना फरिश्तों की इबादत है। तवज्जो है या नहीं? अली 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 हैदरी, ये जो कहते हैं भाई हम इनको चूमे, ये तो लकड़ी का बना है, ये तो कपड़े का है, ये तो हम चूमे। शैतान भी तो यही कहता था, मैं झुकूं, ये तो मिट्टी का है। पता चला अल्लाह की बनाई हुई किसी शय का एहतराम का इनकार वही करता है जो शैतान होता है। और ये कह के कि ये फलां चीज का बना, ये फलां चीज का बना, ये फलां, हालांकि आदम मट्टी से, सिर्फ मट्टी से थोड़ी बने थे, 4 चीजों से बने। आग, पानी, मिट्टी और हवा। इस बदबख्त ने आग पे एतराज नहीं किया, हवा का कोई गिला नहीं किया, पानी का कोई गिला नहीं किया, गिला किया मिट्टी का। 3 पे कोई एतराज नहीं, आग पे, पानी पे, हवा पे। एतराज था तुराब पे। अल्लाह ने हमेशा के लिए कयामत तक लानत का फंदा उसके गले में डाल के कयामत तक लानती बना के बता दिया, याद रखना, जब मैं तुराब का दुश्मन माफ नहीं करता, अबू तुराब का दुश्मन क्या माफ। जियो आप, जिए आप, जिए सलामत रहे। तवज्जो है? तो इंसान 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 की हकीकत ये है, कुछ भी ना था, अल्लाह ने आदम से वजूद अता किया। जाकिर साहब ने आना है क्या? अच्छा आज मैं नहीं पढ़नी, चलो ठीक है। तवज्जो है? ये इंसान इन्हीं चीजों से मिलकर बना है, कहां से कहां तक खुदा ने पहुंचा दिया। मगर शर्त है, अल्लाह ने तो फरमाया मैंने इंसान बनाया है, जब तुम मेरी बारगाह में वापस आओ तो इंसान बन के आना। मैंने तो इंसान बना दिया, मलाइका से अफजल, जानवरों से अफजल, चरिंद परिंद, हर मखलूक से अशरफुल मखलूकात अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। और इस हमेशा की जिंदगी और हमेशा की इज्जत के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, जिस्म की तरबियत भी, रूह की तरबियत भी। दुआ करो कोई छोटी बेटी अपनी जिंदगी में यतीमी ना देखे। अल्लाह ने जिन्हें बेटे अता किए हैं, दुआ किया करो अल्लाह एक बेटी भी दे। बेटियां घर की रौनक होती हैं। और मेरी मिन्नत है कि अगर किसी को अल्लाह ने ये रहमत अता की है, गुस्सा भी आ गया ना कभी, भूल के भी उसे तमाचा न मारना। बेटी का मुकाम क्या है ये हुसैन से पूछो। नमाज शब में गरीब दुआएं करता था, मेरा अल्लाह मुझे ऐसी बेटी अता कर जो मुझे ऐसे प्यार करे जैसे मेरी माँ मुझे करती थी।
और मेरा अल्लाह जब तेरे इश्क का इम्तिहान हो मैं उसे जंगलों में छोड़ के तेरी बारगाह में आ जाऊं, फिर तू देखे मैंने क्या क्या लुटाया तेरी खातिर। और अजीब मुकद्दर है इस बाप और बेटी का। एक मुकाम ऐसा आया जब बेटी बाप से मिलने आई, बाप का दम निकल गया। और एक मुकाम ऐसा आया जब बाबा मिलने आया, शाम का जिंदान, बेटी का दम निकल गया। शबे आशूर, जहां जहां बाबा जाता है बेटी पीछे पीछे। गरीब नमाज पढ़ने मुसल्ले पे आया, बेटी ने बाबा का चेहरा देखा, बाप सजदे में गया, बेटी जमीन करबला पे लेट के बाबा का चेहरा देखती रही। नमाज मुकम्मल हुई, गरीब ने झोली में बिठाया, सकीना खैर तो है, क्या हुआ? कहने लगी बाबा मुझे अम्मा ने बताया है तेरी आखिरी रात है। फरमाया हाँ मासूमा, आज के बाद तुझे बाबा का सीना न मिलेगा। जब ये जुमला सुना कहने लगी बाबा फिर मैं किसके सीने पे सोया करूंगी? गरीब ने कहा अब के बाद तू अम्मा के सीने पे सोएगी। रोने वालों अम्मा के सीने का नाम आया, तड़प गई बाबा अम्मा के सीने पे तो असगर सोता है। गरीब ने फरमाया अब कानून बदल जाएगा, असगर मेरे सीने पे, तू मां के साथ शाम चली जाएगी। बस अज़ादारों, इमाम ने फरमाया मेरी जान अब के बाद ऐसे सब्र करना जैसे यतीम सब्र करते हैं। जानती न थी कि यतीमी क्या होती है। बाबा ये यतीम कौन होता है? गरीब ने खाके करबला बेटी की जुल्फों में डाली, कहा जिनका बाबा मारा जाए ना वो यतीम होता है, लेकिन मासूमा तेरा अपना मुकद्दर है। लोग यतीमों को बड़ा प्यार करते हैं, जब तू यतीम होगी कोई तमाचे मारेगा, कोई दुर खींचेगा। बस अज़ादारों बाबा मारा गया, बेटी 11 मुहर्रम को पुफियों के साथ करबला से चल पड़ी। आ गया शाम का जिंदान, सारा मजमून छोड़ दिया। आधी आधी रात को बाबा को याद करके रो रही थी कि अचानक रोने की आवाज यजीद के महल में पहुंची। इस जालिम ने कहा क्या कोई बच्चा मर गया है जिंदान में? पता चला बच्चा नहीं मरा, एक मासूमा है जो बाबा को याद करके रो रही है। ये जालिम कहते हैं मेरे आराम में खलल आ रहा है, अगर इसे बाप चाहिए इसके बाप के कटे हुए सर वाला तश्त जिंदान में पहुंचा दो। जिनकी छोटी औलाद है मुझे माफ करना, अल्लाह न करे तेरा छोटा बच्चा कभी रोए तो चुप करवाने के लिए क्या करता है? कभी खिलौने ला के देता है, कभी खाने पीने की चीजें ला के देता। हाय मुकद्दर ज़हरा की पोती का जब रो रही थी चुप कराने बाबा का कटा हुआ सर आया। अज़ादारों जब तश्त से कपड़ा हटाया क्या देखा? गले की रगें कटी हुई, दाढ़ी पे कहीं अकबर का लहू, कहीं असगर का लहू, सीने से लगाया। बाबा एक वक्त था मैं तेरे सीने पे सोती थी, ओ बाबा बेटी के सीने पे। अगर तू सुबह घर से निकला हो और शाम के वक्त घर जाए, अल्लाह ना करे बेटी को किसी ने कुछ कहा हो ना डांटा हो, बेटियां खुद बदले नहीं लेती, उनसे कहती हैं मैं शाम को बाबा आएगा ना मैं बाबा को बताऊंगी। अज़ादारों एक दिन की बिछड़ी बेटी जब बाप से मिलती है सारी शिकायतें बाप के आगे पेश करती है। 10 मुहर्रम के बाद सकीना को आज बाबा मिला था, सर सीने से लगा के कहने लगी बाबा तू चला गया ना तेरे कातिल ने तमाचे मारे। बाबा जो ईद के दिन दुर लेके दिए थे देख मेरे कान जख्मी हो गए। बाबा ये मुझसे मांगते मैं इन्हें दे देती। बाबा इन्होंने कानों से दुर उतारे नहीं दुर खींचे। बाबा देख मेरा रुखसार नीला हो गया। बाबा मेरी चादर लूटी गई। बाबा मैं सारा रास्ता ताजियाने खाती रही।
गई। अज़ादारों सुनोगे जुमला, बीबी ने बाबा का सर गोदी में रखा और फरमाया या अबाता मनिल्लज़ी काता वरीद है, बाबा बता तेरे गले की रगों को किसने काटा। रो के कहा या अबाता मनिल्लज़ी अईतमनी अला सिगर सिन्नी, बाबा बता मुझे छोटी उम्र में यतीमा किसने बनाया। ओ बाबा तेरी दाढ़ी को खून से खसाब किसने किया। रोने वालों गरीब का कोई जवाब ना आया। एक जुमला ऐसा कहा शहीद आजम के लब हिले। जब बीबी ने फरमाया बाबा मुझे इतना तो बता, जब मैंने तुझे मक्तल में भेजा था तू 3 दिन का प्यासा था, किसी ने पानी भी पिलाया। गरीब की आवाज आई मासूमा तेरा बाबा प्यासा मारा, तेरा बाबा प्यासा मारा गया। सैयद सज्जाद फरमाते हैं बाबा की प्यास बर्दाश्त न कर सकी, बाबा के मुंह पे मुंह रखा, जिंदान में सदा गूंजी हाय मेरा गरीब बाबा, हाय मेरा प्यासा बाबा, हाय मेरा मुसाफिर बाबा। अज़ादारो दुआ करो परदेश में किसी का अपना कोई मर न जाए, अल्लाह न करे अगर कोई मर जाए तो उसे दिलासे देने वाला जरूर हो। मुझसे पूछो शाम के जिंदान में सज्जाद की बहन मर गई, सज्जाद ने बहन का जनाजा कैसे उठाया। किबला सफ्तर हुसैन नजफी मरहूम पढ़ा करते थे, आखिरी जुमला वो पढ़ते थे। शाम का एक सैयद था जिसका नाम इब्राहिम था, इसकी 7 बेटियां थी। हर बेटी के ख्वाब में बीबी आई और कहती थी दरिया का पानी मेरी कब्र में आ गया, जब से चचा पानी लेने गया मुझे पानी अच्छा नहीं लगता, जल्दी करो मेरी कब्र किसी और मुकाम पे मुंतकिल करो। अज़ादारों फैसला हुआ इब्राहिम सैयद है, कब्र से जनाजा निकालेगा। रोने वालों जब इब्राहिम कब्र में उतरा मातम करता हुआ बाहर आया। लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहता क्या बताऊं 4 साल की कैदन है, हाथ बंधे हुए, चेहरे पे तमाचों के निशान, कानों से लहू जारी। अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, मातमे हुसैन।